नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। खास खबर में आज हम बात करेंगे प्रदेश में शराब से हुई मौत को लेकर। सोनीपत जिले के गोहाना के गांव शामड़ी में शराब पीने से 6 लोगों की हालत बिगड़ गई और 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं पानीपत के रहने वाला एक शख्स भी काल के गाल में समा गया। जानकारी के मुताबिक मृतक अनिल पानीपत के गांव बुढ़शाम का रहने वाला था। पुलिस ने बताया कि सुरेंद्र, सुनील और अजय की सोनीपत में मौत हुई, जबकि अनिल की मौत पानीपत में हुई। शराब कहां से खरीदी गई थी और कहां से लाई गई थी, इस बात की अभी पुष्टि नहीं हुई है और मामला अभी इन्वेस्टिगेशन में है। पुलिस इस एंगल से भी मामले की जांच कर रही है कि मौत का कारण जहरीली शराब है या फिर कोई और वजह है। लेकिन हालात के मुताबिक अगर बात करें तो एक साथ 4 लोगों की मौत होना और सभी को एक जैसी स्थिति में पाया जाना इस बात की ओर इशारा करता है कि मौत शराब पीने से हुई है। पुलिस के मुताबिक सुनील और अजय पानीपत से शराब लेकर गोहाना के गांव शामडी आए थे और अगले दिन तबीयत खराब होने की वजह से अलग अलग हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, जहां से 2 को रोहतक पीजीआई रेफर किया गया और 1 को खानपुर में एडमिट किया गया। जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को शिकायत दी और अनिल उर्फ बंटी की शिकायत पर एक्साइज एक्ट समेत अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। के बारे में मालूम पड़ा कि तबीयत खराब होने की वजह से क्या है कि इन्होंने कहीं से जहरीली दारू खरीदी है और उल्टी दस्त होने की वजह से इनको यहाँ पे खानपुर पीजीआई में लिया गया है, जहाँ से कुछ को 2-3 को रोहतक पीजीआई के लिए रेफर कर दिया गया और 2 ने यहाँ, एक ने आदम तोड़ दिया, अजय ने। तो गवर्नमेंट से मांग करते हैं कि गरीब आदमी इनके पास किसी प्रकार का ना कोई ऐसा साधन है कि भाई अपना गुजारा बसर करके मजदूरी करते थे, इनको कोई आर्थिक सहायता दी जाए। बंटी मान हॉस्पिटल जी, दूसरा क्या नाम है, एक मेदा जी, वो याड़ा के खानपुर है जी। दारू का तो पता ही नहीं जी, को तो कह दे वो प्रोग्राम था इसमें मिल में नहीं मिल का प्रोग्राम बता, हम लोग बेरा नहीं जो सवेरे चले गए शाम में आ गए, हम लोग बेरा ही नहीं जी। पूरा पानीपत सफाई कर्मचारी थे जी, चीनी मिल में, शुगर मिल में जी। ये 2 लड़के जी, सुनील और अजय जी, ये कोई वहाँ से केमिकल ले गए हैं जी। मिल से लेके आए? हाँ, मिल से जी। इन वो यूज कराया है जी और वो गांव में दिया 2-3 नादा जी। इनमें जी चाइना की तो मौत होगी, एक तो अनिल बुढ़शाम का था जी और ये 3 गाँव से थी। अनिल बुढ़शाम की कब डेथ हुई? उसकी कल हुई जी, कल संस्कार हुई। लाड सामान था नू करके वो मेरे के ना नो वाला ले थोड़ी देखी है। अच्छा, मनो तो वो थोड़ी ली थी, उसमें 1 रुपये थोड़ी गिलास में छोटी है। अच्छा, ले मनो गिलास भी फेंक दिया, मेरे को तो सीधा लग गया। अच्छा, मैंने नहीं मेरा फिर उसका जाए। आपने कहाँ पी थी? मेरे घर में आए थे जी। आपके घर में कौन कौन आया था? सुनील था जी। अच्छा, तो सोनीपत में शराब पीने से मौतों का मामला सामने आया है, जिसमें 3 लोग सोनीपत के हैं और 1 पानीपत के शख्स की मौत हो गई है। तो इसी खबर पर हमारे साथ चर्चा के लिए हमारे साथ कांग्रेस से बजरंग दास गर्ग जी जुड़े हुए हैं, हुकुम सिंह भाटी बीजेपी से जुड़े हुए हैं और लाजपत हमारे संवाददाता खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सोनीपत से जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत है। तो चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले मैं लाजपत के पास जाना चाहूंगा। लाजपत, क्या कुछ ज्यादा जानकारी आपको मिल पाई है खबर को लेकर? शहर है जहाँ पर दिल्ली और यूपी के जुड़ा हुआ शहर है और काफी बड़ा शहर इसको कहेंगे, क्योंकि देश विदेश से भी बच्चे शिक्षा प्राप्त करने आते हैं और लगातार अलग अलग राज्य के जो मजदूर और मजबूर हैं जो रोजी रोटी के लिए यहाँ पर रहते हैं। लेकिन जब इस तरह की घटना होती है तो हमारे जो हरियाणा जो क्षेत्र है उसकी काफी बड़ी बदनामी होती है और लगातार देखने को मिला कि 4 लोगों की जहरीली शराब पीने से मृत्यु हुई। तो ये काफी बड़ी दुख की बात है, क्योंकि जिनके घर वाले जो गुजरे हैं वो काफी दुख की बात है, क्योंकि एक पानीपत से था, 3 गोहाना के गांव से थे और लगातार जैसे नशे का व्यापार बढ़ता जा रहा है और लगातार पुलिस प्रशासन सिर्फ खाना पूर्ति जरूर करती है, क्योंकि मृत्यु के बाद ही ये खाना पूर्ति होती है, क्योंकि नशे का व्यापार लगातार दिखाई दे रहा है। और लगातार आपको बता दें, जिला सोनीपत एक ऐसा शहर है जहाँ पर जब भी कोई घटना होती है तो फिर फाइलें बनती है और कार्रवाई होती है। जी लाजपत, आपसे एक बात स्पष्ट कराना चाहूंगा कि इसमें कितने लोग इफेक्टेड है, कितनों की हालत खराब है और 4 तो मर गए, इसकी तो जानकारी आपने दे दी। कितने लोग और इससे इफेक्टेड हैं, कुल मिलाकर कितने लोग शामिल हैं जो इससे प्रभावित हुए हैं?
जी बिल्कुल, पता लग पाया था कि 4 लोगों की मृत्यु हुई है, 5 लोगों की तबीयत बिगड़ी हुई है, जिसमें जो एक व्यक्ति की जिसकी ज्यादा तबीयत बिगड़ी हुई है उससे पुलिस ने पूछताछ कर ली है। उसकी जो बयान थे उसके बयान पर मामला दर्ज हो चुका है। अब पुलिस ने अपनी टीम गठित कर दी है। टीम गठित कर अपनी कार्रवाई में जुट चुके हैं कि आखिर ये शराब कहां से आई थी या किस तरह की शराब थी, क्योंकि लगातार जैसे वो पानीपत से था जिसकी एक मृत्यु हुई है, गुप्त सूत्रों के हवाले से पता लग पाया है कि वो पानीपत से लेकर आया था, जिससे ये सभी ने मिलकर पी थी और जिससे 4 लोगों की मृत्यु हुई है, कुछ लोगों की तबीयत बिगड़ी हुई है। जी बजरंग दास गर्ग जी, पांडे जी, शराब से 4 लोगों की मौत हो गई है, क्या कहेंगे आप? पांडे जी, ये बहुत दुखदाई घटना है जी। सबसे पहले जो मरने वाले व्यक्ति है उनके परिवार को मैं शोक प्रकट करता हूं। परमात्मा उस परिवार को दुख झेलने की शक्ति दे। साथ ही जैसे पता लगा है 4 व्यक्तियों की मौत हो चुकी है। जी हाँ। 3 सोनीपत जिले के अंदर, 1 पानीपत जिले के अंदर, और अनेकों लोग जो है घायल है और हॉस्पिटल में दाखिल है। जी हाँ। देखो, परमात्मा उनको जल्दी ठीक करे, ये मेरी परमात्मा के चरणों में उनके प्रति प्रार्थना है। देखिए, आज हरियाणा के अंदर देखोगे जी, शराब का कारोबार के शासन नशे का कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है। ये हरियाणा के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है कि आप देखोगे जगह जगह शराब का मामला देख लो, जहरीली शराब का मामला है, ये अफीम है, गांजा है, ड्रग्स है, ये इतना बढ़ गया। युवा पीढ़ी जो है ज्यादातर नशे के अंदर बढ़ती जा रही है। ये देश के लिए भी बड़ी घातक बात है। सरकार को इस पर रोक लगाने के लिए कठोर से कठोर कदम उठाने की जरूरत है। पांडे जी, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मेरे साथी जो बैठे हैं हुकमचंद भट्टी जी, बहुत अच्छे प्रवक्ता है, मेरे साथी है, मेरे भाई है। मतलब आप देखिए, इसी सरकार में कोरोना काल था और कोरोना काल के अंदर लोग मर भी रहे थे, लोग घरों में लुके हुए थे, मगर पुलिस कस्टडी के अंदर जो करोड़ों रुपए की शराब थी, वो शराब भी पुलिस कस्टडी की शराब वो बिक गई। आज तक जो करोड़ों रुपए की पुलिस कस्टडी में शराब बिकी, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं। इक्का दुक्का या कुत्ता सा कोई छोटा मोटा कोई आदमी के ऊपर कार्रवाई करके उसका यही पता नहीं उस कार्रवाई क्या हुआ, वो करोड़ों रुपए की वसूली कैसे होगी, क्यों नहीं की गई। तो आप सोचिए, सरकार कहाँ गंभीर है। सरकार को गंभीर होने की जरूरत है। आज ये पूरा युवा पीढ़ी हमारा देश का भविष्य है और युवा ये नशे की तरफ जाएगा। आप कॉलेज के अंदर देखो, कॉलेज तक के अंदर भी ड्रग्स बिकने लग गई, जगह जगह बुरा हाल है। जैसे आपने सोनीपत की बात करी, सोनीपत जो है ये एशिया की वह सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी जो है सैकड़ों एकड़ के अंदर वहां बनी हुई है। देश विदेश के बच्चे वहां पढ़ते आपके सामने है। और दुनिया और खास बात क्या और देखिए, दिल्ली के साथ लगती है, यूपी के साथ लगती है, और दिल्ली का जितना व्यापार है कुंडली के अंदर, सोनीपत के अंदर इंडस्ट्रियां शिफ्ट कर रही है, क्योंकि दिल्ली में जगह नहीं है। ठीक है, बजरंग दास गर्ग जी, या तो भादरगढ़ में जाएंगे, हुकुम सिंह भाटी जी से जवाब ले लेते हैं आपकी बातों का। या कुंडली सोनीपत आएंगे, पानीपत आएंगे। तो ये क्या है, ये हरियाणा फैलता जा रहा है, मगर सरकार को इसके लिए कठोर कदम उठाने की जरूरत है। और मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से भट्टी जी को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी हमेशा सरकार के साथ इस मामले में खड़ी है, खड़ी रहेगी। हुकुम सिंह भाटी जी, के कारोबार के लिए जो सीधे कठोर कदम उठाएंगे सरकार पर तो सवाल खड़े कर रहा है। अच्छा, एक नई बात बोल रहा हूँ, ठीक से काम नहीं कर रही है सरकार की, नाकामी। एक नई बात भट्टी जी मेरे दिमाग में आई है, आधे मिनट की है। आप देखिए, सरकार ने एक नई पॉलिसी बना दी। ठीक है, आगे अपनी बातें रख लीजिएगा, उसके बाद भी आपको मौका मिलेगा। मतलब की बात है, बीजेपी प्रवक्ता इन्होंने क्या किया, सरकार ने घरों के अंदर शराब रखने का भी लाइसेंस बनाने शुरू कर दिए। गांवों के अंदर शराब रखने का, बेचने का दुनिया भर के लाइसेंस, और ब्याह शादी के अंदर भी कोई शराब की स्टॉलें लगाएगा उसके लाइसेंस। इन्होंने क्या क्या परमिट देने शुरू कर दिए।
ये बात थोड़ी है। सरकार पैसे के चक्कर में तो शराब को बढ़ावा दे रही है, नशा को बढ़ावा दे रही है, युवा पीढ़ी को जान करके सरकार युवा नशे में धकेल रही है। ये पांडे जी गलती है सरकार को ठीक है हुकुम सिंह भाटी जी साहब जवाब ले लेते हैं। दुर्गेश पांडे जी, सबसे पहले तो मैं मरने वालों के जो परिवार है, उसके अलावा जो लोग इससे जो है बीमार पड़े हैं, उनके प्रति अपनी संवेदनाएं अपनी तरफ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हरियाणा प्रदेश की सरकार, बीजेपी जेजेपी गठबंधन की सरकार है, अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। दूसरी बात, ये जो जहरीली शराब से जो मृत्यु हुई है, अभी तो इसका सोर्स नहीं पता लग रहा, कहां से लेके आया है, पानीपत से लाया है, कहीं और से लाया है। इसके लिए गहन जांच की जा रही है। जो आदमी इसमें दोषी होंगे निश्चित तौर पर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसमें कहीं कोई कोताही नहीं है। सरकार ने समय समय पर जब भी इस तरह का कोई इंस्टांस हुआ या कोई जरा भी कोई इस तरह का आदमी नजर आया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की है। दूसरी बात, अभी मेरे साथी बजरंग दास जी, क्योंकि अब कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं है तो राजनीति तो करना उनके पास उनका एक स्वाभाविक धर्म है, लेकिन राजनीति तो करो, तथ्यों को पीछे हटा के, तथ्यों को छुपा करके राजनीति नहीं। अभी मेरे साथी कह रहे थे कि कोरोना पीरियड में भी वो शराब जो कस्टडी में थी वो बिक गई। कोई शराब कस्टडी की नहीं बिकी। जो माफिया थे, जो कांग्रेस के समय से काम करते आ रहे थे जी, उन माफियाओं को सलाखों के पीछे करने का काम हरियाणा प्रदेश की सरकार ने किया है। माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो बीजेपी जेजेपी गठबंधन की सरकार चल रही है, उसने उनको वो बजरंग दास जी आपने अंदर नहीं किया उनको, भट्टी आपने खंडन कर दिया। भूपेंद्र सिंह था, वो कांग्रेस के समय से वो काम कर रहा था। दुर्गेश जी जरा चुप कराइए, थोड़ा सा सुन भी लें, बड़े इत्मीनान से। सुन लो जरा, वो कांग्रेस के जमाने से कर रहा था, कोई नहीं। बहुत सारे आपकी बारी आएगी तो आप बोल लीजिएगा। किसके बहुत सारे, ये सुनिए जरा, केवल शराब माफिया नहीं, बिल्डर, दूसरे जो जमीनों के घोटाले करते थे, जिस तरह कांग्रेस के समय होते आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर खुद FIR है, जो पंचकुला में अपने रिश्तेदारों को प्लॉट बेच दिए। वो सारी बातें छोड़िए ना, अभी आप मतलब मैं बातों की तरफ जाना नहीं चाहता, लेकिन बजरंग दास जी अभी भी वैसी कंडीशन क्यों है, को छू रहे, इसलिए क्यों मेरे को आपको जवाब बार बार देना दूसरों जरूरी की है। कमियां गिनानी पड़ रही है? नहीं, निश्चित तौर से, लेकिन जो भी माफिया है, चाहे शराब माफिया था, चाहे कोई और माफिया, उनको सलाखों के पीछे करने का काम हमारी सरकार ने किया है, ना कि कांग्रेस सरकार ने। दूसरी बात, बजरंग दास जी अभी दोषारोपण कर रहे थे, घरों में रखने की जो है इजाजत दे दी है, लाइसेंस दे दिए हैं। बजरंग दास जी, किसी के घर में शराब नहीं बिक सकती, किसी गली मोहल्ले में शराब नहीं बिक सकती। दूसरी बात, सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाला था, ग्राम पंचायतों से रेजुलेशन मांगे थे, और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, पूरे हरियाणा में केवल 2 पंचायतों ने रेजुलेशन दिए कि हमारे पंचायत क्षेत्र से ठेके बंद कर दिए जाएं। एक भी पंचायत का रेजुलेशन नहीं आया। दूसरी बात, आप कहते हैं कि शादियों में उसमें लाइसेंस दिए जाते हैं, ये कांग्रेस की पॉलिसी थी, उसी समय से चली आ रही है। कोई अपने शादी ब्याह समारोह करता है तो बाकायदा वो उसके लिए लाइसेंस लेता है, उसकी लाइसेंस व्यवस्था है, एक फीस की व्यवस्था है, और उसको वो मापदंड पूरे करने पड़ते हैं। ये आज की नहीं है, ये कांग्रेस INLD के समय से चली हुई व्यवस्था है। इसलिए आप सरकार पर केवल और केवल दोषारोपण करें, वो ठीक नहीं है। लेकिन मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि कोई भी माफिया हो जो इस तरह की जहरीली शराब बेचते हैं, उनको सलाखों के पीछे करने का काम किया जाएगा। सरकार, पुलिस डिपार्टमेंट हुकुम सिंह भाटी जी, से इस पर कार्रवाई कर रहा है। व्यक्तिगत सवाल है कि क्या ऐसे मामलों में सरकार प्रोएक्टिव नहीं हो सकती है, चूंकि आपके पास सारा तंत्र है?
सारी व्यवस्था आपके हाथ में है। निश्चित आपके तौर पास पर CID इन भी लोगों है, के दूसरी खिलाफ चीजें हैं। कार्रवाई होती है, लेकिन इसमें कुछ तथ्य ऐसे हैं जो भौगोलिक परिस्थिति है। होता क्या है, ये लोग कहीं दूसरे स्टेट में इस तरह की वो बनाते हैं और लुक छुप करके बिक्री का काम करते हैं। अब ये मजदूर हैं, कहाँ से लेके आए, कहाँ से उन्होंने खरीदी है, ये सब बड़ी जांच का विषय है। सरकार हमेशा, पुलिस विभाग, एक्साइज विभाग लगातार इस पर नजर रखता है और कार्रवाई करता है। अगर कहीं एक भी इंस्टांस मिलता है तो उनको सलाखों के पीछे कराने का काम करता है। ठीक है, एक बार लाजपत से हम बात कर लेते हैं। लाजपत, क्या आपको यह नहीं लगता है कि अगर पुलिस प्रशासन या दूसरे जो भी जिम्मेदार महकमे हैं वो पूरी तरीके से एक्टिव हो जाए तो इस तरीके की घटनाओं को रोका जा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए ये बिल्कुल साफ है कि अगर ये जैसे कि बताया गया है कि नकली शराब के लिए जांच का विषय है, बिल्कुल बनता है, लेकिन अगर विभाग, कोई भी विभाग अगर अपनी ड्यूटी निभाए, धर्म निभाए, तो इस तरह की घटना देखने को नहीं मिल पाएगी, क्योंकि सरकार के पास सब चीजों का एक इलाज होता है। सब तरह के विभाग है, वो अगर समय रहते अपना काम निभाए, अपनी ड्यूटी निभाए, तो इस तरह की घटना देखने को ना मिले। क्योंकि लगातार आपने भी देखा है, हमने भी देखा है कि जो विभाग होते हैं वो अपनी खाना पूर्ति जरूर करते हैं, लेकिन फाइलें बनती हैं और फाइलें दब जाती हैं। जैसे अब ये 4 लोगों की मृत्यु हुई है, अभी तक जो है प्रशासन के पास सारी चीजों का सबूत है, जानकारी है, गवाह है, सब चीजें हैं, लेकिन अभी तक जो है किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जैसे कि गुप्त सूत्रों के हवाले से पता लग पाया है कि जो मृतक पानीपत का था वो एक शराब लेकर आया था, क्योंकि पानीपत जो है यूपी के नजदीक है। जल्दबाजी होगी कि हम किसी कानून के पहलू में अंदर तक जाएं, लेकिन यूपी नजदीक है, पानीपत नजदीक है, इस तरीके के व्यापार लगातार देखने को मिलते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज बेरोजगारी का कारण सबसे बड़ा कारण है, और जो युवा भटक रहा है वो सबसे बड़ा एक सवाल है, जो कि नशे करता है। हमारा यही मानना भी है कि अगर बच्चे को समय रहते अगर उसको व्यापार मिले या काम मिले या रोजगार मिले तो नशे पर रोक लग सकती है, और लगातार प्रशासन के हाथ खाली रहते हैं तो ये काफी बड़ी बात रहती है। किसी भी विभाग पर आप जाएं, अगर वो अपनी धर्म को निभाएं तो काफी हमारा देश जो है तरक्की कर सकता है। लेकिन अनदेखी का कारण कहीं ना कहीं लोगों की मृत्यु हो जाती है किसी भी पहलू को लेकर। आपको ये नहीं लगता कि ये सरकार की फेलियर के साथ साथ सामाजिक जागरूकता की कमी की भी बात है? लोग कम पैसे देने पड़े इसके लिए कुछ भी खरीद लेते हैं, यह भी तो हो सकता है। जी बिल्कुल, देखिए सरकार को समय रहते अगर अपना धर्म निभाना हो और ये जागरूकता अगर चलाएं तो काफी बड़ी बात होती है। हेलो, हाँ बजरंग दास गर्ग जी बोलिए। आपने जो सवाल किया जी, ये अच्छा सवाल है। देखो, जागरूकता अभियान तो सरकार को चलाना चाहिए। नहीं, सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी क्यों है? सामाजिक संगठन जो है और आप जैसे राजनीतिक दल है, चाहे वो विपक्ष में है, वो भी तो जनता के शुभचिंतक है ना। ये अभियान को चलाने की जरूरत है ताकि युवाओं में जन चेतना पैदा हो। मगर सबसे मोटी बात क्या है, एक तो जैसे सरकार ने कहा था कि हम गांवों में ठेके बंद करेंगे, गांवों में शराब के ठेके नहीं खोलेंगे। आप देख लो, पहले से 4 गुना ज्यादा गांवों में ठेके खोल दिए, गली गली में शराब के ठेके खोल दिए। और बार के लाइसेंस होटलों के अंदर, बार के लाइसेंस इन्होंने इशू कर दिए। कोई भी आदमी, चाहे रोड नेशनल हाईवे ले लो, चाहे गांवों में ले लो, चाहे शहरों में ले लो, कोई भी होटल वाला अगर अपने होटल में दारू पिलाना चाहे उसके लाइसेंस ये इशू कर रहे हैं। तीसरी खास बात जो है, आप सरकार के अंदर मैं कहना चाहता हूँ, सरकार के संरक्षक में सरकार के क्षेत्रों द्वारा ये कच्ची शराब बनाकर बेची जा रही है जगह जगह। ये कच्ची शराब जब नहीं बनती है तो निकालने के अंदर कोई गड़बड़ हो जाती है, वो जहरीली बन जाती है, और जहरीली बन जाती है तो वो उसमें आदमी मर जाता है। ये खास बड़ी समस्याएं हैं। मेरी सरकार से मांग है, एक तो सरकार इन जो 4 व्यक्ति मरे हैं उनको उचित मुआवजा दे, और जो हॉस्पिटल में दाखिल गंभीर रूप से जो इलाज करवा रहे हैं उनके इलाज का पूरा खर्चा सरकार को उठना चाहिए, सरकार की तरफ से होना चाहिए। और मेरे साथी भट्टी जी ने कहा कि ये तो राजनीतिक बातें हैं, भ्रष्टाचार वहां होता था। भ्रष्टाचार मिलने में भट्टी जी ने ये जवाब नहीं दिया। मैंने जो सवाल किया, करोड़ों रुपए की शराब जो थी पुलिस कस्टडी के अंदर कोरोना के अंदर पड़ी थी सोनीपत
जिले का ही किस्सा है, जहाँ जिले के अंदर आपका जो लाजपत जी जो एंकर जी वो खुद ही बता देंगे, वहाँ FIR दर्ज है और कम से कम कितनी SIT गठन हो ली, सब किने हो लिया। आज तक ना तो शराब का पता लगा, ना शराब के जो माफिया थे चोरी करके जिन्होंने शराब बेची उनका पता लगा, ना उसकी कोई रिकवरी हुई, ना पैसे की रिकवरी हुई। इसका मतलब क्या, सरकार के संरक्षक ने, सरकार के चेतों द्वारा ये सारे कांड किए गए हैं। और दूसरी बात, ये कहते हैं हमारे राज में घोटाला नहीं, शराब घोटाला, कोरोना के टाइम में रजिस्ट्रियां बैन थी, अरबों रुपए की रजिस्ट्री उन्होंने कर दी, वो घोटाला। खनन में कितने आदमी मर गए, आप देखो डाडम के अंदर, तोशाम के अंदर आदमी मरे, आपके सामने यमुनानगर में मरे, आपके सामने जो पलवल जो जिला है, पलवल के अंदर एक DSP, पुलिस का DSP पर खनन माफिया ने गाड़ी चढ़ा दी और उसको वो मार दिया गया। आप बजरंग दास गर्ग जी, हुकुम सिंह भाटी जी से जवाब ले लेते हैं। हुकुम सिंह भाटी जी, बजरंग दास गर्ग जी कह रहे हैं कि सरकार को जो मृतक है उनको मुआवजा देना चाहिए और जो इससे प्रभावित है, जो जिनका इलाज चल रहा है, उनको निःशुल्क इलाज मुहैया कराना चाहिए। सारे घोटाले जो हो रहे हैं इनकी सरकार में हो रहे हैं। मैं मगर राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, मैं एक बात भट्टी जी को फिर भी जवाब दिलाता हूँ, जहाँ नशे पे रोक लगाने की बात है, हुकुम सिंह भाटी से जवाब ले लेते हैं। कांग्रेस पार्टी तन मन धन से इनका साथ देगी और पूरे हरियाणा की जितनी सामाजिक धार्मिक संस्था है वो भी हम आपके साथ लगाएंगे। इसके लिए आप अभियान चलाइए, ये जरूरी है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा बजरंग दास जी, आप इतना विश्वास दिला रहे हैं कि सामाजिक संस्था, धार्मिक संस्था, आप उनको साथ लगाएं ना लगाएं, वो संस्था तो स्वयं कार्य करती हैं, हमेशा सरकार के आह्वान पर करती हैं, लेकिन आप कांग्रेस पार्टी को ही लगा लीजिए जरा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अगर ये समाज सेवा का काम शुरू कर दे तो देश का बहुत बड़ा उद्धार हो जाएगा। लेकिन चलिए, हम आपकी बात को मान लेते हैं। देखिए दुर्गेश जी, मैं एक बात बताता हूँ, मेरे साथी इधर उधर की बातें बहुत ज्यादा कर रहे हैं बजरंग दास जी, कि इन्होंने कहा कि शराब माफियाओं का जो है उसके बारे जवाब नहीं दिया। भूपेंद्र नाम का जो ठेकेदार था उसको सलाखों के पीछे कांग्रेस ने नहीं किया, उसको भारतीय जनता पार्टी जेजेपी गठबंधन सरकार में सलाखों के पीछे किया। उसका सारा जितना उसका कहीं भी स्टॉक था उसको जब्त किया, उससे रिकवरी करने का काम किया। सुन लो जरा, आप बीच में इंटरप्ट करते हैं, आप सुन लीजिए, उसके खिलाफ जांच करके बेची गई, आप सुन तो लीजिए, शराब की रिकवरी, ना पैसे की रिकवरी हुई, एक व्यक्ति के खिलाफ जांच भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जांच हुई। और मैंने कहा, बजरंग दास जी सुन लीजिए, आप बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा घोटाला किया, अभी तक उनके ऊपर किसी ने हाथ नहीं डाला। दूसरी बात, SIT गठन करके चुप कराइए, ठंडे बस्ते के अंदर आपने डाल दिया, चुप कराओ। दूसरी बात, केवल शराब माफियाओं को नहीं, ठीक है, दो लोग जमीनों के, पूरी कांग्रेस पार्टी जमीन के उसमें इन्वॉल्व रहती थी। बजरंग दास जी, आप सुन नहीं रहे, आप सुन नहीं रहे, कुछ नहीं काम किया, आप सुन नहीं रहे, आप सुनना नहीं चाहते या तो हमारे पास समय की कमी है। आप सभी में धन्यवाद। हुकुम सिंह भाटी जी आपका धन्यवाद, बजरंग दास गर्ग जी आपका भी धन्यवाद, लाजपत आप जुड़े, आपने काफी अहम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, आपका भी धन्यवाद। तो शराब पीने से सोनीपत में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक शख्स पानीपत का था, उसकी भी मौत हो गई है। और पक्ष विपक्ष लगातार एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं और सरकार लगातार नशे के खिलाफ अभियान चला रही है, लेकिन इसके बावजूद भी इस तरीके की घटनाओं का सामने आना कहीं ना कहीं अभियान को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर रही है। तो खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।